हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज, दिस इज शिबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए विंटर सॉल्स्टिस की और न्यू मून की रीडिंग कर रही हूँ। दोनों आसपास आ रहे हैं। 21st को विंटर सॉल्स्टिस है और 23rd या 24th को न्यू मून है। तो लेट्स सी कि ये वाला टाइम आपके लिए, आप इस टाइम पे क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ये एक बेसिकली बहुत ही पावरफुल टाइम है जिसमें आप जो कुछ भी सीड्स अपनी इंटेंशंस के सो कर रहे होते हैं तो उसके आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, तो जो भी आप कॉन्शियसली विश कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको काफ़ी तेज़ी से मिलता है इस टाइम पीरियड में। इस पे मैं अभी डिटेल में आपको बताती हूँ कि एक्विनॉक्स पे आप सॉल्स्टिस पे, विंटर सॉल्स्टिस पे आप क्या कर सकते हैं। पहले मैं आपकी कार्ड्स की तरफ आती हूँ कि आपके लिए आपके गाइड्स कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस टाइम पीरियड के लिए। अच्छा, एक इम्पेशंस का फैक्टर आपके अंदर नज़र आ रहा है कि जैसे आपने रिसेंटली ये बहुत पेशेंस से गुजरे हैं। आप कोई जो भी पीछे कुछ महीनों में या कुछ अरसे में जो भी पेशेंस का आपने मुजाहरा किया है, तो अभी इस वक्त जैसे आप अपने उसकी एज पे पहुंचे हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी चीज़ों को जो भी जिस चीज़ के लिए भी वेट कर रहे हैं, स्पेशली फाइनेंसिस के अराउंड, अगर आप किसी नई जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं या कोई किसी इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहे हैं, तो जैसे आपका पेशेंस एंड पे आया हुआ है। लेकिन आपको इसमें कोई वेट ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। न्यू मून के साथ आपके कोई कोई एक चीज़ इससे मैनिफेस्ट हो रही है कि आपके फाइनेंसिस में जो भी आपके, अगर कोई आपने ब्लॉक्स एक्सपीरियंस किए हैं पास्ट में या कोई डिलेज थे, तो वो ओवर हो जाएंगे आपके। और आपके जो फाइनेंशियल इस वक्त आपके ऊपर कोई बर्डन नज़र आ रहा है मुझे, कि जैसे आप फाइनेंशियली बहुत स्क्वीज्ड एक सिचुएशन है कि जिसमें आपको समझ नहीं आ रही है कि आप ये ज़रूरत पूरी करें या वो पूरी करें। तो ये सम ऑफ यू, हो सकता है सबके साथ ये रेजोनेट ना करें। सो जिन लोगों के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि कहीं से कोई एक रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कोई एक फाइनेंशियल एड आती हुई नज़र आ रही है आपको थ्रू वर्क। और वो, अगर आपका अपना ज़ाती बिजनेस है तो वो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट कहीं से, जो कि आप वेट कर रहे हैं और डिलेज आ रहे थे, जो वो आपको मिल जाए। और अगर आप जॉबलेस हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर वर्क, तो उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई अच्छी न्यूज़ आने के चांसेस हैं इस न्यू मून के साथ। दिसंबर की एंड में आप कोई चीज़ें आपके लिए ओपन हो रही हैं फाइनेंसिस के, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस। और आपका कोई एक वो जो एक ब्लॉक था, कोई भी फाइनेंशियल ब्लॉक, वो ख़त्म हो रहा है। अच्छा, दूसरा आपका कोई इस टाइप की कोई जॉब या काम ऑफर होता हुआ नज़र आ रहा है जिसमें हो सकता है आपको कुछ ट्रैवलिंग करनी हो। आपको हो सकता है अपने कोई नियर बाय किसी दूसरे कंट्री में, कोई बहुत लंबी ट्रैवलिंग नहीं है, लेकिन जैसे कोई ट्रैवलिंग आपकी आ रही है जिसमें आपके कोई कोई जैसे काम से रिलेटेड आप हो सकते हैं ट्रैवल कर रहे हो। और इसके अलावा आपको किसी दूसरे कंट्री से अगेन कोई ऐसा प्रोजेक्ट या काम मिलने के चांसेस जिससे आपका फाइनेंसिस के इश्यूज भी आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। दो बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह सकती कि जैसे आपको कोई बहुत बड़ा कोई विंडफॉल नहीं है, बट देर इज़ समथिंग कमिंग अप। कोई फाइनेंशियल एक डेवलपमेंट ज़रूर होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, और आपका एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस वक्त हाईलाइट हो रहा है, वो है आपका ओवरऑल आपकी इमोशनल हेल्थ के हवाले से। आपने जो भी स्ट्रेस अपने ऊपर लिया हुआ है, यू नीड टू रिलीज दैट स्ट्रेस, क्योंकि आपके लिए एक फाइनेंशियल अबंडेंस का टाइम शुरू हो रहा है। और ये फाइनेंशियल अबंडेंस के आपको जैसे साइन मिलते रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, कह रहे हैं आपको कुछ साइंस ज़रूर मिल रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ उस तरह से फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट नहीं हुई अभी तक। लेकिन वो अब चांसेस हैं कि इस न्यू मून के साथ कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी और कहीं कोई ऐसा एक सोर्स ऑफ इनकम आपका पैदा हो रहा है जो कि लॉन्ग टर्म होगा, स्टे करेगा और एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस उसमें होती हुई नज़र आ रही है। सो दैट्स अ वेरी वंडरफुल साइन। इसके अलावा आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपने जो भी टफ सिचुएशन है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेके है या आपके फाइनेंसिस को, एक टफ सिचुएशन कोई ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है आपकी इस टाइम पे। और एक न्यू बिगनिंग, एक रे ऑफ लाइट आ रही है, कोई होप आ रही है आपको। कुछ सर्टेन इवेंट्स इस तरह से आपकी लाइफ में इस टाइम पे पॉसिबिलिटी है कि जिसमें आप एक डिवाइन हेल्प आपको मिल रही है। आपके कुछ रिलेशनशिप के को लेके कोई चीज़ें, कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली या अनहैप्पीनेस वाली सिचुएशन एक पास्ट में मुझे नज़र आ रही है, वो जैसे ओवर हो रही है। कुछ ऐसे रिलेशनशिप, कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट्स आपके ख़त्म हो रहे हैं जो कि
अब जिनके अंदर से एक वो जो एक जॉय वाली फीलिंग निकल चुकी है, देर आर सर्टन पीपल इन योर लाइफ जो कि जिनसे अब आपको कोई किसी किस्म का एक पीस भी कह सकते हैं, जॉय भी कह सकते हैं, जो एक मिसिंग है उन रिलेशनशिप्स में। तो जैसे ऐसे लोगों से यूनिवर्स आपको हटा रही है, पीछे हटा रही है। ऐसे लोग खुद बहुत आपसे पीछे हट रहे हैं और कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहे हैं, आपके सोशल सर्कल में आ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स के सर्कल में नए लोग आ रहे हैं। यू आर गोइंग टू मीट न्यू पीपल, जहाँ पर आप अपना एक नया एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकेंगे। कुछ आपके फेयर्स और अगेन लोगों के हवाले से भी और फाइनेंसिस के हवाले से भी आपके पुराने फेयर्स और इनसिक्योरिटीज़ भी हाईलाइट होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन जैसे आप अपनी एक इमोशनल मेच्योरिटी के उस लेवल को आपने अचीव कर लिया या कर रहे हैं कि आप डील कर लेंगे उस सिचुएशन के साथ और निकल आएंगे। क्योंकि आपका ये जो एक वरी का एलिमेंट जो शुरू में आ रहा था, वो आपका ग्रेजुअली इस कमिंग मंथ में, आपके जनवरी के मंथ में, जिससे आपका वरीज और ये स्ट्रेस वाली काफ़ी सारी सिचुएशंस आपकी ख़त्म हो रही हैं, निकल रही हैं, और एक पीसफुल और काफ़ी अमेजिंग एक हैप्पी टाइम्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं। सो आई होप कि आप इस चीज़ को फील भी कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको कुछ साइंस मिल रहे हैं, जैसे आपको अपनी फाइनेंशियल अबंडेंस के भी और लोगों के हवाले से भी जिन जिन सिचुएशन से आप तंग हैं, तो उसके बारे में कोई ना कहीं से यूनिवर्स आपको साइंस दे रही है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू मैनिफेस्ट अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी एंड गुड रिलेशनशिप्स। उसके लिए बेस्ट सिर्फ ये होता है कि आप अपनी एक तो ये वाला टाइम साल का जो है, ये सोल्स्टिस का टाइम, ये इम्पोर्टेंट इस लिहाज से भी है कि आप इस टाइम पे जो भी अपनी फ्यूचर में आपको जो चाहिए, अपनी वो विशेष को लिखें बैठ के, उसकी लिस्ट बनाएं, और जो नहीं चाहिए उसकी भी लिस्ट बनाएं कि मुझे ये सिचुएशंस नहीं चाहिए, ये मैं आई वॉन्ट टू एंड दीज सिचुएशंस। आपका सिर्फ आपकी कॉन्शियसनेस में आना, आपके शऊरी तौर पे जानना ज़रूरी है, बहुत क्लैरिटी के साथ। तो सॉल्स्टिस जो है वो 21 दिसंबर को है। इस टाइम पे आप अगर अपने अंदर क्लैरिटी ले आते हैं, तो वो चीज़ आगे चल के आपको बहुत काम आती है। वो वो जो आप क्लैरिटी के साथ जब कोई चीज़ मांग रहे होते हैं, तो उसमें आपका फोकस उस चीज़ के ऊपर चला जाता है। जहाँ आपका फोकस जाता है वहीं आपकी एनर्जी जाती है, और वो चीज़ें आपकी रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू दिस, क्योंकि आपका न्यू ईयर काफ़ी अमेजिंग तरीके से स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें बहुत सारी पुरानी सिचुएशंस ख़त्म होके कुछ नई आ रही हैं। अच्छा, आपके अगेन आपके ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है कि आपकी एनर्जी पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो रही है इस टाइम पे। सो ये दिसंबर का मंथ वैसे भी ओवरऑल चेंज का मंथ है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कुछ प्लानिटरी पोजीशंस और तमाम चीज़ें वो चेंज को इंडिकेट कर रही थी। तो ये चेंज आपके लिए बहुत पॉजिटिव है इस टाइम पे जो भी आ रहा है। आपके अंदर एक इमोशनल मेच्योरिटी आ गई है, आपके अंदर लोगों को समझने की एक एक सेंस आ गई, बड़ी स्ट्रॉन्ग कोई सेंस डेवलप हुई है, जिसमें आप समझ सकते हैं लोगों को, उनके इंटेंशंस को जान जाते हैं। और आपके अंदर आप एक डिप्लोमेसी की जो पॉलिसी आपने कोई आप अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, कि जैसे आप सर्टन चीज़ें जिनके बारे में आपको पता होता है कि यू डोंट लाइक देम, बट आप थोड़ा सा उसमें फोकस ये रखते हैं कि चलो चीज़ों को ख़राब ना किया जाए। और को बहुत ही जो आदत है आपकी कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो दिल में है वो बोल दिया, तो आप जैसे उसको आप लर्न करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हर चीज़ बोलने की नहीं होती है। तो आप जैसे डिप्लोमेसी को उसमें अप्लाई कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आपकी कुछ ट्रैवलिंग आ रही है, लेकिन आपका जनवरी का जो समझ लें कि एंड है, एंड ऑफ जनवरी, उसमें थोड़ा सा चीज़ें स्लो डाउन होती हुई नज़र आ रही हैं। ओवरऑल आपके तमाम बिजनेस से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आपके, जो एक प्रोग्रेस आपकी चल रही है, तो वो थोड़ी सी स्लो डाउन ज़रूर होगी, लेकिन वो टेम्प्रेरी सिचुएशन होगी, तो आपने उसके ऊपर कोई अपसेट होने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स सी फर्दर आपके बारे में कार्ड्स क्या कहते हैं, इस टाइम पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स, से आपकी काफ़ी ये हैपनिंग मंथ है। जनवरी दिसंबर एंड से लेकर जनवरी एंड तक का जो टाइम है, एंड से मुराद है कि एक्सक्यूज मी, न्यू मून तक का जो एक महीना है आपका, ये काफ़ी एक एक्टिविटी का मंथ नज़र आ रहा है, कि जिसमें आप आपके जैसे एक के बाद दूसरी चीज़ जो है वो जो भी आपके
फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स, आपके पर्सनल मामलात, हर चीज़ में जैसे आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रही है, आपको हेल्प मिल रही है और चीज़ें आपके जिस तरह आप चाहते हैं उस तरीके से होती हुई नज़र आ रही हैं। आपको थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में अवॉइड करें कि पास्ट में अगर आपकी जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसे उनको आपने इस वक्त ज़्यादा नहीं सोचना। यू हैव टू जस्ट पे ग्रेटिट्यूड फॉर वट एवर इज़ कमिंग अप, और जो कुछ आपकी ज़िंदगी में इस वक्त बेस्ट है उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड पे करें, क्योंकि आपका बेसिकली पास्ट भी रीसर्फस करता हुआ नज़र आ रहा है इस टाइम पीरियड में, कि जैसे कुछ पास्ट से रिलेटेड चीज़ें जो कि कोई बहुत ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ें नहीं थी तो वो भी सरफेस पे जैसे आ रही हैं और आप सोचते हुए नज़र आ रहे हैं उनके बारे में। ओके, और अगेन मैसेज आपका बहुत तेज़ी के साथ बहुत सी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होंगी, लेकिन उसमें इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर कोई डिले आता है, छोटा मोटा कोई डिले किसी भी चीज़ में, एक होता है कि न्यूज़ आना किसी एक कोई अच्छी एक प्रोग्रेस की, कोई जो चीज़ आप चाह रहे हैं उसके बारे में एक न्यूज़ आ जाना, तो वो उसके बाद वो चीज़ों को मैनिफेस्ट होने में अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो आपको उसके लिए पेशेंस रखना है और अपने क्रिएटिविटी के ऊपर भी फोकस करें थोड़ा सा। आप आपकी ज़िंदगी में अगेन कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड हो रही है और समथिंग पॉजिटिव एंड न्यू इज़ हैपनिंग। सो ओवरऑल तो ये वाला टाइम आपको बहुत ही प्रोडक्टिव और काम के हवाले से भी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। सो लेट्स सी कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके राफेल, सबसे पहला एंजल ही राफेल आए हैं जो कि हीलिंग की और कंपेनियनशिप के एंजल है। रिसीविंग, दैट्स वंडरफुल, यू आर गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ के कार्ड्स हैं आपके सारे, परफेक्शन का कार्ड है आपका। बेसिकली जो जो एरिया भी आपकी ज़िंदगी का इस वक्त आपको लग रहा है कि उसको हीलिंग की ज़रूरत है तो वो हीलिंग हो रही है इस टाइम पे आपकी। और इसके अलावा आपको जो चीज़ें जो भी आप वेट कर रहे थे न्यूज़ का या किसी किस्म के फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी का, तो वो भी आपके पास आ रही है। सो बेसिकली ये मंथ ऐसा है कि जिसमें आप अपने बहुत सारे गोल्स को अचीव कर लेंगे। सो ऑल द बेस्ट माई ब्यूटिफुल एरीज, until next time, look after yourself. Lots of love, light and blessings.